प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरक या सप्लीमेंट्री परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिया है तो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। और इसी के अलावा अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी प्रकार के और ज़्यादा रोचक वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि आपका पूरक परीक्षा पेपर 2021-22 का अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा। बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा तो आपके पास में चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है, बिल्कुल पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका यहीं से बनकर आने वाला है। तो इसलिए आप सभी लोगों को ये करना है कि इस क्वेश्चन पेपर को जरूर बिल्कुल अंतिम समय तक, बिल्कुल लास्ट समय तक देखना है दोस्तों, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ये आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों कि आपके हाथ में जैसे क्वेश्चन पेपर आता है, आप पूरी तरह से यहाँ से देखकर समझ जाइएगा। इस जगह पर आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम 2021-22 क्लास 12th इंग्लिश देखने को इसी प्रकार से मिल जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों अगर आगे बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुल 15 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे और टाइम जो रहेगा आपका दोस्तों 3 घंटे का रहेगा। और इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 80 नंबर का कुल क्वेश्चन पेपर आपका होता है। तो आपको ये पूरा यहाँ से समझ लेना है। आज दोस्तों मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई जाएगी आपको कक्षा 12वीं की परीक्षा के लिए, बिल्कुल आपकी परीक्षा में यही सारी चीज़ें आने वाली है। तो इसलिए आप सभी लोगों को ये करना है कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना है दोस्तों, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा आप इसको यहाँ से आसानी से देख सकते हो। क्या लिखा है? सेक्शन ए है रीडिंग। रीडिंग सेक्शन में अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना है और इनके आंसर देने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, कौन सा पैसेज आपकी परीक्षा में आने वाला है वो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आप कम से कम इन पैसेज को जरूर अच्छे से हल कर लीजिएगा, क्योंकि यही ऐसे पैसेज है जो कि आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए पैसेज को समझते हैं और देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है यानी कि पैसेज है जो कि आपका परीक्षाओं में 10 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि आपको पेपर में आपको शुरुआत में ही एक 10 नंबर का पैसेज देखने को मिलेगा। इस पैसेज को दोस्तों आप सभी को भली भांति पूर्वक अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी ने इस पैसेज को पूरा अच्छे से नोट कर लिया होगा, या आपने इसको पढ़ लिया होगा, या आपने इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए होंगे। अब दोस्तों ये तो पूरा आपका पैसेज हो चुका है, पूरी तरह से आपने यहाँ से इसको समझ लिया है। अब चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हम तैयार करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनके आंसर आपको तैयार यहाँ से कर लेने हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, वाई वेयर द गीस कीन इन द विजिटिंग लेक ऑफ द बनारस। तो देखिएगा दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका बी वाला आ जाएगा, दे वेयर टाइड ऑफ देयर टॉक लेक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर्स। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका बी वाला हो जाएगा। इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। भली भांति पूर्वक आप सारी चीज़ें यहाँ से नोट करते चलें और बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट समय तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपकी कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय की फुल तैयारी करवाने वाला हूँ। अगर आपके इंग्लिश में सप्ली आई है तो वीडियो चाहे लंबा ज़रूर हो सकता है, 10 मिनट या 15 मिनट तक का, अगर पर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपकी परीक्षाओं में पास होने की पूरी संभावनाएं बढ़ जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट समय तक भी देख लिया तो आप आसानी से परीक्षाओं में पास हो जाओगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को हमने समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका ए वाला हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखा जाए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ये आपका डी वाला हो जाएगा। इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। अब चलिए इसी के अलावा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम कर लेते हैं, वाई डिड द फ्लॉक द गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंटेन्स सिट्टा कता। देखिएगा दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर भी बी वाला हो जाएगा। इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स गिव टू द किंग। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपका सी वाला हो जाएगा। इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। और इसी के अलावा दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ द सुमुखा। तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दिया गया है, ये कुछ मतलब इन टॉपिक में से कोई से भी आपको चार्ट के लिखने हैं। यहाँ पर इनके ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिएगा इनके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ना दोस्तों, ये ओनली 3 वाला हो जाएगा, सी वाला। तो इसके ऊपर आपको ये चिन्ह लगा लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। और चलिए अब आगे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का अगर देखा जाए तो इसका बी वाला आ जाएगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला लगा लेना है। और क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों आपको ए वाला लगा लेना है। और क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों आपको ई वाला लगा लेना है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपने इस पेसेज को पूरा समझ लिया होगा। इस प्रकार से आपका 10 नंबर पूरे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन की तैयारी भी हम कर लेते हैं। तो इसी के अलावा दोस्तों हमने अभी तक के ये क्वेश्चन तैयार यहाँ से कर लिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा दोस्तों आपका, उसमें आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी, तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है और नोट मेकिंग समरी बनाना सीख लेना है। और अगर दोस्तों आपको नोट मेकिंग समरी बनाना नहीं आता है, तो इस वीडियो के अंत में आपको दोस्तों एक एंड स्क्रीन देखने को मिलेगी। आप उसके ऊपर क्लिक करके भी नोट मेकिंग समरी को बड़े ही आसानी से बनाना सीख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपने इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे और क्या क्या क्वेश्चन आने हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आगे अगर बात की जाए तो सेक्शन बी में आपसे पोस्टर या नोट इस टाइप की कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पूरा एक बार आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद में इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आप क्वेश्चन पेपर को देख ले यहाँ से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए गए हैं, आप इनको आसानी से नोट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इन क्वेश्चन को आपको यहाँ से इसको नोट कर लेना है। अब इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गए क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस आप इनको यहाँ से समझ सकते हो। और इसके अलावा ये ग्रामर हो चुकी है। तो पूरा का पूरा पेपर आप एक बार यहाँ से देख सकते हो। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। अब इसी के अलावा दोस्तों आप पूरा इसको देख ले और देख लीजिएगा, पूरा का पूरा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। और देखिएगा इस प्रकार का निशान भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आप पूरा का पूरा यहाँ से समझ लीजिएगा। अब आगे मैं आपको दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से, जहाँ से अपना छूटा था सेक्शन बी से, यहाँ से आगे तक के जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी के हल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आपको एक ये फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट कर लेना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो आप यहाँ से इसको फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपने इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप इसको आसानी से कंप्लीट कर पाओगे और परीक्षाओं में अच्छे नंबर भी ले पाओगे। तो आपको एक तो ये फॉर सेल का पोस्टर बहुत अच्छे से, ये पोस्टर नहीं है सॉरी विज्ञापन है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। और उसी के नीचे दोस्तों ये टू लेट का भी जो विज्ञापन दिया गया है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको तो सिर्फ ये देखना है टू लेट शब्द अगर आपके क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 3 के अथवा में या क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपको ये पूरी तरह से लिख देना है। तो आपको ये विज्ञापन तैयार करने हैं। और उसी के अलावा दोस्तों अगर पोस्टर मेकिंग की बात की जाए तो पोस्टर मेकिंग के लिए मैंने ये चीज़ें निकाली है, आप इनको यहाँ से आसानी से देख सकते हो। तो पोस्टर मेकिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक तो ये पोस्टर मेकिंग आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, डोंट बी क्रूअल एनिमल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसका बन के आने वाला है, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। डिजाइन एंड ड्राफ्ट ए पोस्टर अपीयर द पुलिस डोंट बी क्रूअल एनिमल्स। तो ये वाला पोस्टर आप अच्छे से बना सकते हो। और इसके अलावा कई बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें ये हिरण, घोड़े और शेर, बकरी वगैरह ये बनाने नहीं आते हैं, तो इसके लिए हम क्या करें। तो उनके लिए बस यही सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो इनको बनाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। पर आपको ये करना पड़ेगा कि ये वाली जो लाइन है थोड़ी सी आपको इधर ऊपर खिसका देनी है इनकी जगह पर। तो इससे आपको ये नहीं लगेगा परीक्षक को भी कि ये जगह खाली छोड़ी गई है। तो अगर आपको ये हाथी, ये घोड़े वगैरह इस प्रकार के जानवर बनाने नहीं आते हैं तो आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। तो एक ये पोस्टर बनाना आप सीख लेंगे। और उसी के नीचे दोस्तों एक ये वाला जो पोस्टर है आप इसको अच्छे से देख लें, बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में ये वाला पोस्टर पूछा जाएगा। डिजाइन एंड ड्राफ्ट ए पोस्टर हाईलाइट इम्पोर्टेंस ट्री ऑफ आवर लाइफ अपीयर द पीपल ऑफ द प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो ये वाला पोस्टर भी आप देख लें यहाँ से।
बिल्कुल आपसे दोनों के दोनों पोस्टर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। आप चाहे इंग्लिश विषय में कितने से ही कितने कमज़ोर हो, पर मेरा जो वीडियो है दोस्तों, बिल्कुल आप जानते हो कि किस प्रकार की कंटेंट हम उपलब्ध करवाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ सके। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो एक पोस्टर ये है आपका ड्रग्स के ऊपर, तो ये वाला भी आप बनाना सीख लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों अगर एप्लीकेशन की बात की जाए कक्षा 12वीं इंग्लिश विषय के लिए, तो आपको एक तो लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी है। ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछी गई है और आपको जैसे पेपर मिलेगा आपको ये देखने को ज़रूर मिल जाएगी। तो आप लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन ज़रूर तैयार कर लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल है। यहाँ से आप इसको आसानी से देख सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग ज़रूर अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे कि आप इसको परीक्षाओं में लिख कर आ सको। तो चलिए दोस्तों, ये तो एक एप्लीकेशन हो चुकी है। और उसी के अलावा दोस्तों आप तैयारी एक और कर लें, क्योंकि एक ये वाली एप्लीकेशन है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लें। ये भी आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन को भी तैयार कर लेंगे पूरी तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप यहाँ से देख पा रहे हो, अगर रिपोर्ट राइटिंग की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 में ये शायद पूछा जाता है रिपोर्ट राइटिंग। तो ये एनएसएस कैंप वाली रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे परीक्षाओं में पहले भी पूछी गई है और अब भी पूछी जाएगी। अगर आपको दोस्तों 80 में से 80 अंक चाहिए, तो मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूँ इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे से तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने पूरी तैयारी कर ली तो आपके पूरे के पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों ये तो हो चुका है पूरा ग्रामेटिकल सेक्शन। अब इसके अलावा क्वेश्चन आंसर कौन कौन से पूछे जाएंगे आपसे, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ विद आंसर सहित। तो देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 लेसन नंबर 1 है द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन वाला जो पार्ट है दोस्तों, इसमें से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डेज। तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से याद कर लेना है। इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपको याद कर लेना है। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी इनका रिवीजन करवा देता हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से याद कर लेने हैं। और इसके अलावा एक ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों आगे देखा जाए तो यहाँ से आप देख पा रहे हो लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग नाम का जो पार्ट है, यहाँ से भी एक तो ये फर्स्ट वाला व्हाट इज़ द साइब लुकिंग फॉर द इन द गार्बेज, ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसी के अलावा आगे अगर देखा जाए तो यहाँ से डीप वाटर वाला जो दिया गया है, इसमें से ये वाला क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से नोट कर लें। आपके पास में चाहे कुछ स्टडी मटेरियल भी नहीं है, तो आप मोबाइल के माध्यम से ही इन सभी के स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। ये आपसे परीक्षाओं में बिल्कुल पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि जो जो चिन्ह मैं आपको लगा के बता रहा हूँ, इनको ही आपको अच्छे से याद कर लेना है, तो जिससे कि आपकी तैयारी फुल हो जाएगी। और इसी के अलावा आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपका पूरा पेपर समायोजित करवा दिया है। अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक भी देख लिया तो पूरी की पूरी तैयारी आपकी आसानी से हो जानी है। आप यहाँ से इसको कर ले याद। और उसी के अलावा इंडिगो वाले पार्ट में से अगर देखा जाए तो एक ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा। और उसी के अलावा इंटरव्यू वाले पार्ट में से देखा जाए तो एक ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। वह आगे अगर देखा जाए तो ये रुडयार्ड किपलिंग वाला जो है, इसको आपको याद कर लेना है। और फ्लेमिंगो की पोइट्री अगर देखी जाए तो पोइट्री में से आपको यहाँ से ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे हो, तो देखिएगा यहाँ से आप देख पाते हो, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आगे देखा जाए तो एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से सीख लेना है, जिससे कि आप लोग यहाँ से इनको सीख सकें। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, वेयर वाज द स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वाज इट मेड। और उसी के अलावा एक अगला क्वेश्चन ये दिया गया है। व आगे अगर देखा जाए तो आगे आप यहाँ से देख पा रहे हो, यहाँ से आप देख पा रहे हो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट ऑफ द अंटार्कटिका, ये वाला क्वेश्चन देख ले आप। और आगे देखा जाए तो आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा एक ये वाला जो क्वेश्चन है, सदाव एंड हैना मीट, तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। और इसी के अलावा दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ से आप देखिए वाई डिड जो वांट टू विजार्ड टू हिट रोगर स्कूल मेमोरी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इसको देख ले और याद कर लीजिएगा। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर मेरे द्वारा आप सबको दिखा दिए गए हैं विद सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन सहित मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप इसको पूरा देख लें और समझ लें और इसी आधार पर अपनी तैयारी करें। आप सभी को मेरी तरफ से आपकी पूरक परीक्षा या सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आपका पेपर जाए और आप सभी कुछ अच्छे से कॉपियाँ भर भर के लिख के आए और आप पास हो जाए, बस ईश्वर से यही कामना है मेरी।
तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे पूरा करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद।